नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किन भारतीयों को यूके इंडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो हम लोग क्या पढ़ें इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अभिनव बिंद्रा और दीपा मलिक। ठीक है, उसके बाद पाँचवा नंबर देख लेते हैं, लाइन से देखते हैं। राजनांदगांव रियासत का इतिहास किसने लिखा है दोस्तों? तो शैलेंद्र सिंह ने लिखा है। पढ़ चुके हैं ना हम लोग, याद रखिएगा किसने लिखा है, शैलेंद्र सिंह ने लिखा था। उसके बाद देखते हैं, जो भी लाइन में आ रहे हैं उसको पहले करते हैं। छठवां नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत संसद को कब संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदन एक साथ इकट्ठे होने पर संबोधित करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सभा दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र लिया हुआ है, और लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें छठवा का देखिए, संसद के दोनों सदनों एक साथ इकट्ठे होने पर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है, MIF के नए AI सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 72वां स्थान है दोस्तों, याद रखेंगे AI सूचकांक में। उसके बाद भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। पढ़ चुके हैं। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लाए जाने वाले नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं? तो 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो याद रखेंगे अरुंधति रॉय को। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के किन स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया है? तो कौन सा आएगा इसका आंसर? चौथा का आंसर होगा दोस्तों ए होगा, SHC सहरसा बलौदाबाजार और जिला अस्पताल कोंडागांव। इनको छत्तीसगढ़ के आयुष्मान भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया है दोस्तों। बलौदाबाजार और कोंडागांव को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बलौदाबाजार और कोंडागांव। ठीक है, उसके बाद देखें, डाटा और तकनीक के बेहतर प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिलासपुर को दिया गया, मतलब टोटल जो है बिलासपुर को दिया गया है स्थान, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में शहरों में। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए CSIR NGRI के बीच समझौता हुआ है? तो तातापानी बलरामपुर आएगा दोस्तों। उसके बाद है, कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बन गया है? तो कोझिकोड केरल। छत्तीसगढ़ किस जिले में रमदह जलप्रपात स्थित है? रमदह जलप्रपात में हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, बताइए? तो 15वां का आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, MCB पढ़ चुके हैं। ठीक है, रमदह जलप्रपात। ठीक, चलिए तो आगे देखें, कौन सा शहर भारत का यूनेस्को का साहित्य शहर? पढ़ चुके हैं। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में चल रही खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना। उसके बाद है, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी में सुधार के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो इसरो के पूर्व चेयरमैन है डॉक्टर के राधाकृष्णन। उसके बाद है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष तो ओम बिरला बने हैं दोस्तों, याद रखिए कौन बने हैं, ओम बिरला बने हैं। और भर्तृहरि महताब जो है ये प्रोटेम स्पीकर बने हैं। उसके बाद है, आगे देखते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे कपिल देव। चैतुरगढ़ किले में महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? और इधर क्वेश्चन है, विश्व शिल्प नगरी, तो इसका आंसर क्या आएगा? श्रीनगर आएगा। ठीक है, और 14वां का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने निर्माण कराया था, ये याद रखना है आपको, चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम, महिषासुर मर्दिनी माता। ठीक है, उसके बाद है, छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत प्रथम राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक कौन है? तो प्रियंका बनी है दोस्तों। कौन बनी है? प्रियंका शर्मा बनी है। ठीक, पढ़े तो हैं हम लोग, अभी देखें इसलिए तो बताया गया था। तो 19 का आंसर दोस्तों क्या होगा? बी होगा। ठीक है, उसके बाद है, दुनिया का नंबर 1 पैरा शटलर कौन बन गया है? तो क्या पढ़े हम लोग, बताइए? तो 20 का आंसर होगा दोस्तों ए होगा, सुहास यतिराज, ये पढ़े हैं। ताइवान ओपन 2024 में भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, DP मनु ने। कौन है? DP मनु ने, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है, इसरो द्वारा विकसित पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? तो क्या पढ़े हम लोग? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुष्पक पढ़े हैं। ठीक है ना, इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष शटल का नाम पुष्पक पढ़े हैं, व्योम मित्र नहीं है, पुस्तक पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों में डिजिटल कॉप सर्वे का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो 27 का आंसर होगा दोस्तों सी, धमतरी, कवर्धा और महासमुंद में। उसके बाद देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत के किस स्थान में पीकॉक रॉयल तितली
देखी गई है, तो याद रखना है दोस्तों कहाँ देखी गई है, तो 22वां का आंसर होगा सी होगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पीकॉक रॉयल तितली, इसकी बात हो रही है। उसके बाद है किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित किया है? किसने विकसित किया है, तो 28 का होगा दोस्तों, याद रखेंगे व्योम ने, व्योम ने किया है, ठीक है ना। उसके बाद चीन द्वारा प्रक्षेपित चांग E6 चंद्रमा के किस भाग में उतरा है, तो 23 का आंसर होगा यहाँ पे, वो है डी है, दक्षिणी ध्रुव में उतरा है, ठीक है। उसके बाद है WTT कंटेनर महिला एकल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? मनिका बत्रा है, श्रीजा अकुला है, अंकिता दास है और नेहा अग्रवाल। तो कौन सा पढ़े हैं दोस्तों, बताइए आप लोग, नाम तो सुना सुना लगा रही होगा, तो श्रीजा अकुला है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सात देवधारा जलप्रपात स्थित है? सात देवधारा जलप्रपात कहाँ है? महासमुंद में स्थित है। उसके बाद हाल ही में RBI ने ब्रिटेन से कितने टन सोने का भंडार भारत लाने का फैसला किया है? ब्रिटेन ने क्या बोला गया है, हाल ही में RBI ने ब्रिटेन से कितने टन सोने भारत लाने का जो है फैसला किया है? तो 24 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो है सी होगा, 100 टन, ठीक नहीं, याद रखिएगा। अगर ये वाला डिटेल वीडियो नहीं देखिए इसका थ्योरी, तो सबसे पहले दोस्तों वही वाला देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, सब बनने लगेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की दरों में प्रति यूनिट कटौती कितनी की गई है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो 25 का आंसर होगा दोस्तों, 20 पैसे प्रति मिनट, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ डिजिटल समुद्री अर्थव्यवस्था और रेल सहित अन्य समझौते किए हैं? उस देश का क्या नाम है, तो इस देश का नाम है दोस्तों बांग्लादेश। छत्तीसगढ़ में नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? अजय सिंह। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बलंगीर जलप्रपात स्थित है? तो 37 का आंसर होगा दोस्तों, सी है, दंतेवाड़ा में है, ठीक है, दंतेवाड़ा। भारतीय वायुसेना किस महीने में वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगी? तो इसमें क्या पढ़े हम लोग, तो अगस्त पढ़े हैं, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, किस भारत 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो 2024 का थीम है दोस्तों स्वयं और समाज के लिए योग। उसके बाद है किस भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने तुर्की के अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों, याद रखेंगे, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने। उसके बाद है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो 39 का इसका आंसर होगा, 39 का सी होगा, 63 स्थान है, ठीक है, पढ़े हुए हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां नंबर है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में प्रतिवर्ष किस दिन रामगढ़ महोत्सव आयोजित किया जाता है? रामगढ़ महोत्सव बोल रहे हैं। तो 34वां का आंसर क्या होगा, 34वां का आंसर होगा दोस्तों ए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष का प्रथमा दिन। आषाढ़ कृष्ण पक्ष का क्या बोल रहे हैं, पहला दिन किया जाता है, तो 34 का आंसर ए होगा। उसके बाद है एंटी पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक होने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो इसके तहत दोस्तों याद रखिएगा, वो जो है अभी हम लोग देखे 34वां देखे थे, ये जो है 40 का आंसर ए होगा, 3 से 10 साल, याद रखिएगा, कितना साल, 3 से 10 साल, याद रखिएगा, 40 का है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में NCR की तर्ज पर किन शहरों को मिलकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाना प्रस्तावित है? तो 35 का आंसर होगा यहाँ पे ए होगा, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई। रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई है। उसके बाद है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब को। फिर है हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। उसके बाद है हाल ही में राज्य सरकार की कैबिनेट ने कितने प्राधिकरणों को पुनर्निर्माण करने का निर्णय किया है? राज्य सरकार की कैबिनेट ने कितने तो 5 है दोस्तों, याद रखें, 5 पढ़ चुके हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की इंद्रावती टाइगर रिजर्व में कितने भाग पाए गए हैं? तो 10, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने का निर्णय लिया गया है? किस स्थान पर? तो 50 का आंसर होगा यहाँ पे, वो होगा डी होगा दोस्तों, नया रायपुर में, ठीक है, लॉजिस्टिक हब। चिनाब नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा, 44 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सी होगा, सी मतलब संगलदान और रियासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? चिनाब नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा संगलदान और रियासी। क्या क्या है? संगलदान और रियासी, याद रखिएगा, अलग नाम है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में ब्लू मॉर्मन तितली दिखाई दिया है? तो 51 का आंसर क्या होगा? भोरमदेव अभ्यारण्य। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को NCC द्वारा कर्नल कमांडेंट की मानक उपाधि दी गई है? तो गिरीश चंदेल है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में 2024 में केंद्र सरकार द्वारा धान का MSP कितना तय किया गया है?
तो एमएसपी तय किया गया है दोस्तों, वो है 2300 रुपये। ठीक है, उसके बाद है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की गणना किसके द्वारा की जाती है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की गणना कर रहा है दोस्तों, उसकी बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 52 का आंसर, 52 का आंसर दोस्तों डी होगा। घुली हुई ऑक्सीजन तथा इंटू क्या है? तनुकरण कारक है, दोनों याद रखेंगे। तनुकरण कारक है, 52वां का आंसर होगा, यही होगा। तनुकरण कारक और घुली हुई ऑक्सीजन इंटू में है ना, याद रखिएगा। रूस ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, उत्तर कोरिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते हैं अब, बाकी आप लोग बताइएगा आंसर क्या। छत्तीसगढ़ किस स्थान पर राजगोट की प्रथम राजधानी स्थित है? तो गाटाढी पढ़े हैं। ठीक है ना, उसके बाद छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह, तो रामेश्वर शर्मा होगा इसका आंसर। थियरी में भी पढ़ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है भारत के पहले आत्मघाती ड्रोन कामकाजी मोड का नाम क्या है? तो 61वां का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, नागास्त्र 1 है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले पर चांग देवी मंदिर है? तो एमसीबी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बुत्ताशीगंज जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये सब याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 63 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे, वर्ष 2025 को। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। 63 का बी होगा, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद हाल ही में किस डिफेंस शो में स्वदेशी पिनाका सिस्टम, तेजस, अर्जुन टैंक आदि का प्रदर्शन किया गया है? ये है। चलिए आज यहीं तक करते हैं दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।